अच्छा बेटा, यहाँ सवाल है आपके पास मैथ्स का क्लास 10 में एक्सरसाइज नंबर 20.1 क्वेश्चन नंबर 3। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और आपके पास बुक्स है तो आपने बुक्स खोल के आप सवाल देख लीजिएगा। सवाल है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। रूट से आपके रूट्स क्या आ जाएंगे बेटा? इक्वल आ जाएंगे। इक्वल इन द सेंस ये होता है कि रूट्स की वैल्यू बराबर होती है 0 पे। अगर रूट इक्वल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है तो रूट की वैल्यू 0 से छोटी होती है, और रियल नंबर में होता है तो रूट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। आपको सवाल में कंडीशन कह रहा है कि जिससे आपके रूट्स क्या हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए। इस सवाल का जो पहला पार्ट है यहाँ पे आपको दिया हुआ है m+1 x² प्लस 2m+3x 2m+3, और ये कह रहे हैं बराबर है 0। अब इस सवाल में करना है क्या है बेटा? आपके पास ये इन अ सेंस एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अंदर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यूज़ होती हैं ए बी सी की वो एक्सट्रैक्ट करनी निकालनी है, पता करना है कौन सी वैल्यू किसके साथ है। याद रखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास इस तरीके से कुछ होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, ax² प्लस bx प्लस c। x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है, और जो खाली लिखा हुआ होता है वो कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट मतलब ये नहीं है कि आपके कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हो सकता, बिल्कुल लिखा हो सकता है, बट उसके साथ कोई x अल्फ़ाबेट नहीं लिखा होगा। यानी 2m+3 हो गया, 5m हो गया, 2a हो गया, 5a हो गया, इस तरीके से आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, रूट इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac, ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप देखो, आप यहाँ लिखोगे हेयर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है आपके पास? a की वैल्यू आपके पास m+1। b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू आपके पास है 2m+3। c की वैल्यू देखो आपके पास है 2m+3। ये आ गए आपके पास a b c की वैल्यू। जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, अब इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दोगे फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या है आपके पास? b² माइनस 4ac। तो b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो आप, माइनस का 4, a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी और c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यूज़ आ गई, अब क्या करना है? फॉर्मूला सॉल्व करना है। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर भी आ रहा है, ये स्क्वायर इस 2 के ऊपर भी आ रहा है, सही है। तो ये दोनों स्क्वायर दोनों पे लिख दोगे, ये 2 2 सा हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा m+3 का होल स्क्वायर। इधर आपके पास यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया है माइनस का 4, m+1 2m+3। अब यहाँ पे बेटा एक काम हो रहा है, वो काम क्या हो रहा है? -4 को आप अलग कर दो, उसको आपको कोई लेना देना नहीं। ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पहले m दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 1 भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने उसको इस तरीके से लिख दिया कि m मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और फिर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। अब क्या करोगे आप? यहाँ लगा दोगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ लगाओ फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + के b² के। यहाँ पे आपके पास आ गया ये 4 अपने यहाँ मौजूद रहा, यहाँ पे आ गया आपके पास a² + 2ab + का b²। a की वैल्यू क्या है बेटा? m। b की वैल्यू क्या है बेटा? 3। उसके बाद क्या हुआ? आपने उसको मल्टीप्लाई करा दिया, m 2m जा 2m², m 3 जा 3m। उसके बाद ये 1 2m जा 2m हो गया, 1 3 जा क्या हो गया बेटा? 3। देन आपने क्या किया यहाँ पे? यहाँ फॉर्मूला को भी आपने साथ साथ सॉल्व कर दिया, m m² हो गया,
2m ज़ा 2m, 2m 3 ज़ा 6m, यहाँ हो गया 3 3 ज़ा 9। फिर आपके पास यहाँ पे भी आपके पास क्या मौजूद है, माइनस का 4 मौजूद है, लिखे रहेंगे आपने, इसको सॉल्व कर लिया आपने। 2m स्क्वायर प्लस 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 3m प्लस 2m, ये हो गया आपके पास 5m, और यहाँ पे आ गया आपके पास 3। अब आपने एक चीज़ देखी, वो चीज़ क्या देखी, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, दोनों का 4 मौजूद है। 4 आप ले लो कॉमन, 4 आपने लिया कॉमन और आपने लगा दिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपने ये लिख दिया जो पहली वैल्यू लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9। अब यहाँ देखो माइनस है, जब माइनस होता है तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं खोलते, पहले हम उस ब्रैकेट को माइनस से साइन से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर वो ब्रैकेट आपके पास ओपन होते हैं। जब यहाँ पे आ गया आपके पास m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, जब ये पूरा वैल्यू आपके पास खुल गया, अब क्या करना है, अब वैल्यू सॉल्व कर देना है। m स्क्वायर है माइनस का 2m स्क्वायर है, अगर आप यहाँ वैल्यू देखते हो m स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का m स्क्वायर। कैसे, बड़े में छोटा माइनस हो रहा है, साइन बड़े के पास माइनस की है, तो साइन जो आपके पास आएगी वो भी किसकी आएगी, माइनस की आएगी। फिर यहाँ मौजूद है 6m, यहाँ मौजूद है 5m, 6 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ मौजूद है खाली आपके पास m। 9 यहाँ मौजूद है, यहाँ 3 मौजूद है, 9 में से 3 माइनस किया तो आपके पास यहाँ बच गया 6। m स्क्वायर माइनस का है, फिर प्लस का m है, फिर प्लस का 6 है। अब एक चीज़ बेटा आपको मैंने बताई थी कि जो रूट्स है आपके पास वो किसके बराबर होंगे, जो रूट बराबर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दी थी उसने कि जो रूट है वो बराबर है 0 के। किसके लिए, वो क्वेश्चन में कह रहा था रूट जो है वो इक्वल है, तो रूट की जो वैल्यू है वो बराबर है 0 के, तो आप सब जगह यहाँ पे 0 को साथ साथ लिखते रहोगे। जब आपने यहाँ पे 0 की वैल्यू लिख दी, अब आप यहाँ देखो, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ भी आके 0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है, आंसर आपके पास 0 आता है। अब याद रखना बेटा, कभी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर की वैल्यू, यानी जो भी आपके पास m स्क्वायर है इस तरह की, इसको आप कभी भी नेगेटिव में नहीं रखते, हमेशा प्लस में चाहिए होती है हमें। अगर हमें प्लस में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस सब को वहाँ ले जाएंगे, तो जब ये सब वहाँ चले जाएंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये सारी वैल्यूज वहाँ चली जाएंगी, तो यहाँ पे खाली कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, और यहाँ माइनस m स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया हो गया प्लस m स्क्वायर, यहाँ प्लस m तो यहाँ पे हो गया माइनस m, यहाँ प्लस 5 तो यहाँ पे हो गया आगे माइनस का, सॉरी यहाँ प्लस 6 तो यहाँ पे आगे हो गया माइनस का 6। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। क्लास 9 में आप लोग मिडिल टर्म ब्रेक करते आए हो, छोटी क्लासों में आपको सिखाया गया कैसे करते हो मिडिल टर्म ब्रेक। अब यहाँ देखो माइनस 6 है और यहाँ माइनस m है, ऐसे ब्रेक कर रहे हैं कि आप 2 को माइनस कराओ तो आपके पास क्या आ जाए, माइनस का m आ जाए। अब हम यहाँ पे अगर ब्रेक करते हैं इसके अंदर, इन सेंस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2m माइनस 6 बराबर है 0 के। सर ये कैसे हुआ, माइनस प्लस माइनस, 3m, 3 में से 2 गया, एक m बचा, माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, इसमें कॉमन निकालो, इसमें कॉमन निकालो, इसमें कॉमन आ गया तुम्हारे पास बेटा m, यहाँ बचा m माइनस 3, इसमें कॉमन आ गया तुम्हारे पास बेटा 2, यहाँ बचा m माइनस 3। दो ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख दो, बच क्या रहा है m प्लस 2। अब जब दो ब्रैकेट बराबर 0 के हैं तो हम करते हैं आइदर और, एक साइड होगी आइदर, एक साइड होगा आपका और वाला काम। आइदर साइड अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा आपके पास m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू माइनस का आपके पास क्या आ गया बेटा 2 आ गया। तो आपके पास जो m की वैल्यूज़ आ गई वो क्या आ गई, m इज इक्वल टू आपके पास पहली वैल्यू आ गई 3, अगली वैल्यू आ गई माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बेटा आंसर। बेटा अभी हमने पहला पार्ट किया था, अब सेकंड पार्ट है इसी का जिसमें रूट्स इक्वल के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 16 बराबर है 0 के। सेम काम इसमें भी करना है आपको। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आप ले लोगे जो फॉर्मूला को मैंने बताया मैंने
फॉर्मूला क्या होता है इसका, रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब निकालना है कि हमें ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। अभी आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो होती है ए की, एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो होती है बी की, और जो खाली लिखा होता है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है यानी सी। तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m, और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके 16। तो जो क्वेश्चन था आपके पास वो भी क्वेश्चन में था कि आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालनी है आपके पास, तो अभी आप फॉर्मूला में पुट कर दो। ये हो जाएगा आपके पास b की जगह आ गया m, ए की जगह आ गया 9 और सी की जगह आ गया आपके पास 16। ये हो गया आपके पास एम स्क्वायर, क्योंकि रूट जो है वो इक्वल है और रूट 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हम घुले चलते रहेंगे। ये हो गया एम स्क्वायर, ये हो गया 4 9 जा 36, 36 से 16 से मल्टीप्लाई कराओगे आप तो वैल्यू आती है आपके पास 576। क्या वैल्यू आ गई बेटा, 576 आ गई। अब जब आगे 576 आ गई तो उसके लिए अगर आपके रूट्स इक्वल है तो आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस 576 बराबर 0 के। मतलब माइनस 576 या माइनस में वहाँ जाके हो जाएगा आपके पास प्लस, वो आपको चाहिए एम, आ रहा है एम स्क्वायर। एम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा कैंसिल, और आपके पास जब भी रूट खोलते हो तो लग जाता है प्लस माइनस, और यहाँ वैल्यू आ गई 576 का। अगर आप रूट लोगे बेटा, कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा सर, सिंपल कैलकुलेटर, तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 24 और एम की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 24, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा बेटा, अगला सवाल है आपके पास सवाल स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, और नहीं तो आपका बुक्स है, बुक्स आप चेक कर सकते हो, आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। सवाल है आपके पास, शो द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन। आपके पास जो रूट्स हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन के, उसमें कह रहा है कि आर रियल। शो द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन आर रियल। रियल मीन्स यहाँ पे रियल, अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्ट में कि रियल होता है आपके पास वो रूट जिसकी वैल्यू 0 से आपकी बड़ी होती है। तो आपके पास इसमें भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट आपको दिया हुआ है, अच्छा पुरानी बुक के अंदर एक गलती थी, वो गलती ये थी यहाँ पे x मौजूद था, जबकि x इधर भी दोनों तरफ मौजूद था। अब जो न्यू बुक जो आई है इस साल, जो रिप्रिंट होके, उसमें ये वाले एरर जो सॉल्व हो गया, यहाँ पे x आ गई है। तो अगर आप पुरानी बुक से सवाल देख रहे हो तो आपके पास यहाँ पे x होगा, तो उस x को आप काट देना, ये वाला x वैलिड है, ये वाला x गलत है। फिर आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट k प्लस 1/k x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास वही वाला काम जो आप पहले करते आए हो, रूट की वैल्यू लिखोगे। फॉर्मूला आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास जो फॉर्मूला मौजूद है वो है रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसके अंदर आपके पास हेयर ए इज इक्वल टू पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होती है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो लाजमी क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि आपको पता है अलजबरा में अगर 1 कोफिशिएंट होता है किसी वेरिएबल के साथ तो हम उसको नहीं लिखते। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b की वैल्यू x के साथ, और क्या वैल्यू लिखी हुई है 2 ब्रैकेट k प्लस 1/k। तो b की वैल्यू आ गई 2 ब्रैकेट k प्लस 1/k, और जो c है वो आ गया आपके पास 3। जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला पुट करना है। जब फॉर्मूले की बारी आई है पुट करने की, तो आपका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो अब आप यहाँ पुट कर दो, b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी, वैसे ही वैल्यू आएगी जैसे मैं पहले बताया था बेटा। यहाँ पे आ गया आपके पास b की वैल्यू और होल पे आ गया स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर है माइनस का 4ac, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या किया आपने बेटा, इधर आपके पास हो रहा है 2 2 4, और यहाँ पे आ गया आपके पास k प्लस 1/k का होल स्क्वायर। इधर आपके पास -4 जो है मौजूद है, उसको चेंज नहीं करना आपको, ये हो जाएगा 3 1 3। अब -4 क्यों चेंज नहीं किया मैंने, वो इसलिए नहीं कि देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मैं आसानी से अपने कॉमन निकाल सकता हूँ।
जब मैं कॉमन निकाल सकता हूँ तो फिर मैं 4 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कॉमन निकाल के यहाँ पे 4 लिख दूंगा और अंदर आ जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस के बी स्क्वायर के। ये लग गया फॉर्मूला यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, इधर आ गया आपके पास, आपने 4 कॉमन लिया तो यहाँ खाली बचा माइनस, और यहाँ पे आ गया आपके पास 3। अब क्या किया आपने, अब आपके पास यहाँ पे आ गया ए की वैल्यू के और बी की वैल्यू 1/k। ये हो गया के ऐसा के स्क्वायर, ये हो गया 2k से 2k क्या हो गया बेटा कैंसिल, यहाँ बच गया 2 1 2, और यहाँ पे भी हो गया 1/k स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया बेटा माइनस का 3। अब क्योंकि रूट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो बेटा यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब आपके पास इधर बाहर 4 अपनी जगह मौजूद है, इसको चेंज नहीं करना हमें, क्योंकि रूट की वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं रखी हमने, क्योंकि यहाँ पे इक्वल पूछा ही नहीं उसने बोला था ये रियल है, तो हम यहाँ पे इसको लेके चलते रहेंगे। हाँ, बट जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, अब यहाँ देखो यहाँ 2 है, इसको तो अभी लिखे रहने दो। यहाँ जो 3 लिखा हुआ है इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, -2 -1। सर ये क्यों किया, ये बेटा इसलिए किया क्योंकि मुझे इस वाले 2 को माइनस वाले को इससे क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्यों करना है वो मैं भी आगे बताता हूँ आपको अगले स्टेप में, बट अभी फ़िलहाल देखो -3 को ब्रेक किया -2 -1 में, जो कि बनता वही है माइनस माइनस प्लस 2 + 1 कितना होता है 3, साइन बड़ी माइनस की आ गई। तो अब यहाँ पे क्या किया आपने, जो मैंने बताया आपको अगले स्टेप के अंदर, ये -2 है वो उस तरफ मूव हो जाएगा, और जो +2 है वो यहाँ पे आ जाएगा। जब ये चीज़ यहाँ पे आ गई, अब आप यहाँ पे देखो ये बन रहा है फॉर्मूला। सब किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है फॉर्मूला आपके पास a² - 2ab प्लस का b स्क्वायर का। कैसे, अब मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो गया आपके पास a² - 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब कैसे हुआ, कैसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया -2, ये हो गया के स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 1/k का 1, और यहाँ पे आइए के स्क्वायर। तो सर हम इसको बंद कर सकते हैं, बिल्कुल बंद कर सकते हैं। किस पे बंद कर सकते हैं, इसको हम बंद कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ ब्रैकेट लग रहा है तो इसको आप एक लार्ज ब्रैकेट ले लो, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास k - 1/k का होल स्क्वायर। इस तरफ क्या हुआ, 2 प्लस का है माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1, और इधर आपके पास जो रूट है, रूट की वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी, क्या था, रियल था। रियल का मतलब क्या होता है, रूट की वैल्यू 0 से बड़ी है, और यहाँ पे ये हो जाएगी कंडीशन आपकी ट्रू, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। अच्छा बेटा, इसका इसी का अगला पार्ट है 4, अभी हमने पीछे पढ़ा 4 का पार्ट 2 है। यहाँ पे भी आपको इसके अंदर भाई ये रूट्स की वैल्यू जो है वो रियल है, और आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैसे ही काम करोगे आप, इसको आप फॉर्मूला लगाओगे, रूट इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। आपको ऐसा लग गया फॉर्मूला। आपको निकालनी है a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपके पास a की वैल्यू आ रही है 2n, b की वैल्यू आ रही है 2l + m + n, और c की वैल्यू आ रही है आपके पास बेटा l + m। यही वैल्यू आ रही है, इसी वैल्यू से फॉर्मूले में पुट कर दो। जब आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रूट इज इक्वल टू b की जगह b की वैल्यू आ गई b² माइनस का 4ac, यहाँ पे आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, स्क्वायर भी जिसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 = 4, और यहाँ पे हो जाएगा l + m + n का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास मौजूद क्या है सर, यहाँ मौजूद है 4 मौजूद है, 4 अपनी जगह रहने दो। और यहाँ पे क्या मौजूद है, इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा 2n एल्जा। आपके पास 2n एल्जा मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो गया 2nl, और अगर आप देखो 2n एम्जा तो ये हो जाएगा आपके पास 2mn। आपने मल्टीप्लाई करा लिया इसको। अब क्या किया आपने, देखो यहाँ भी 4 है, लास्ट सवाल की तरह यहाँ भी 4 है, तो दोनों जगह 4 है, आपने वो को लिखा बाहर। यहाँ पे हो रहा है फॉर्मूला, सर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ लग रहा है फॉर्मूला बेटा a + b + c का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपके पास यहाँ पे आ गया ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगता है 2ab, ए कितना है ये रहा। फिर लगता है फॉर्मूला 2bc, बी क्या है आपके पास, फिर लगता है फॉर्मूला 2ac, ए कितना है आपके पास बेटा n, और सी कितना है आपके पास n, ये लग गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के साथ साथ आपके पास ना ही सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है बल्कि आगे भी चल रही है वैल्यूज़। अब ये हो गया 2ab 2bc 2ca। अब आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आगे चीज़ जो लिखी हुई वो आप लिख दोगे। क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ बचा माइनस क्योंकि आपने कॉमन निकाला था 4, तो और यहाँ पे क्या आ गया 2nl प्लस का 2nn। अब क्या करोगे बेटा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और इधर आ गया 2lm जा 2lm 2mn जा 2mn 2nl जा 2nl। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रूट्स से सॉल्व हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। जब आपके पास ये माइनस हो गया तो आपके पास क्या हुआ बेटा, आप देखो ये माइनस का है 2mn और ये प्लस का 2mn कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2nl है माइनस का 2nl कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो बचा वो बचा 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस क्या बचा 2lm। अगर आप यहाँ देख रहे हो 2lm बच रहा है तो आप यहाँ पे चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये lm जो है इसको देखो और इसको देखो, एल स्क्वायर एम स्क्वायर उसको अरेंज कर लो ऑर्डर में। अरेंज कैसे कर लो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, एल स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। सर ये बीच में क्यों लाए, बीच में इसलिए लाए क्योंकि ये बन रहा है फॉर्मूला। अगर आप देखो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर फॉर्मूला, और ये बन हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर। ए की वैल्यू क्या होगी इसका मतलब एल, एम बी की वैल्यू क्या होगी एम, यहाँ पे बन हो गया फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास एन स्क्वायर जो कि आपकी जगह मौजूद रहेगा ठीक है, और उसकी वैल्यू आपकी रूट की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी हो गई, और ये हो गया आपका आंसर। बेटा इसी के साथ साथ आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x माइनस का 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और साथ में लिखा है वैनिश, वैनिश ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। अब आपको क्या करना है, सेम काम करना है, बट यहाँ पे आप चीज़ आपकी कंडीशन दूसरी रहेगी क्योंकि यहाँ पे आपको सवाल में रूट्स पूछ रहे हैं, वैल्यूज़ नहीं पूछ रहे हैं। वैल्यू आपकी और क्योंकि पूछ रहे हैं और साथ में रूट्स भी कह रहा है आपको। अब 2 रूट्स होते हैं वैसे हम सपोज करते हैं, और आगे भी आपको इस एक्सरसाइज के अंदर रूट्स वाली एक्सरसाइज है तो हमें रूट सपोज करने होते हैं। एक रूट होता है आपके पास अल्फ़ा और एक रूट होता है आपके पास बीटा। तो आप यहाँ लिख दोगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा इक्वेशन ये क्या है बेटा, रूट्स है। ये तो ठीक हो गया। अब आपके पास रूट्स भी आ गए अल्फ़ा और बीटा। अब क्या करना है आपको, अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू देखनी है। वैल्यू क्या देखनी है, वैल्यू आपके पास क्या क्या है पहले निकाल लो। हेयर ए की वैल्यू क्या मौजूद है, कुछ नहीं है तो 1। बी की वैल्यू मौजूद क्या है आपके पास 2p माइनस 4, और सी की वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है, सी की वैल्यू आपके पास मौजूद है माइनस का 3q प्लस का 5। देखो बेटा गलती क्या होती है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बच्चे सिर्फ वैल्यू उतार लेते हैं, साइन नहीं उतारते। याद रखना जब भी आप जिसकी वैल्यू उतार रहे हो उसका पूरा का पूरा साइन उतारोगे। अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस यहाँ भी उतरेगा साथ में। अब माइनस की वैल्यू आपने उतार ली, अब क्या करोगे, आपके पास कंडीशन जो है वो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बराबर है 0 के, यानी रूट्स जो भी हैं, रूट्स दोनों हैं, अल्फ़ा हो या बीटा हो, तो बराबर किसके 0 के। इसका मतलब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू।
अल्फ़ा की वैल्यू क्या मौजूद है आपके पास, अल्फ़ा क्या होगा, अब देखो बेटा आपके दो रूट्स हैं, अल्फ़ा जो होगा आपके पास वो ये वाली वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम नॉर्मली अल्फ़ा पढ़ते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम बीटा सपोज करेंगे। तो आपके पास अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2p माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3q प्लस का 5। अब क्या करना है आपको, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इधर आ गया माइनस का 3q माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जीरो दोनों के साथ है तो आप दोनों का सॉल्व कर लो, एक तरफ ये सॉल्व करो 2p माइनस 4 बराबर है 0 के, एक तरफ माइनस के माइनस 3q माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बराबर है माइनस 4, वहाँ जाके क्या बन जाएगा बेटा प्लस 4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, p की वैल्यू आ गई आपके पास 2, q के साथ भी एक काम, माइनस का 3 ये माइनस का 5 है, यहाँ पे आके हो गया प्लस का 5, माइनस का 3 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू q की वैल्यू माइनस का 5/3। तो जो रूट्स आ गए आपके पास, एक की वैल्यू आ गई 2 और एक की वैल्यू आ गई माइनस का 5/3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बेटा आंसर।